पेशेंट नाइटमेयर। तो दोस्तों एक रियल जिंदगी की बात सुनो। इमेजिन करो एक हॉस्पिटल का कमरा, पीछे एक बर्फ से ढकी हुई फील्ड है और विंडो के पास एक उसकी माँ खड़ी है, बारबरा लेसिंग। उसका चेहरा उदास है, आंखें उस फील्ड पर टिकी हुई हैं, पर दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, उसकी बेटी क्रिस्टल की फिक्र। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल एकदम नॉर्मल लड़की है, बस 22 साल की है, हमेशा हेल्थी रही, मजे में जिंदगी चल रही थी, पर आज वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई है, बिल्कुल कमजोर। किसी को समझ नहीं आ रहा है उसको बीमारी क्यों हो गई। पिछले 2 दिन से आईसीयू में है, तकरीबन 10 डॉक्टर देख चुके हैं, हर टेस्ट हो चुके हैं, पर कुछ समझ नहीं आया। सब कुछ एक छोटी सी प्रॉब्लम से स्टार्ट हुआ। डेंटल क्लिनिक में विजडम टूथ निकाली थी, बस टीथ तो निकल गई लेकिन दर्द रह गया। क्रिस्टल रोज अपनी माँ को कॉल करती, कंप्लेन करती, माँ दूर रहती थी, फिर भी उसकी परमत करती रही। डेंटिस्ट ने एंटीबायोटिक दी, पेन थोड़ा कम हुआ, लेकिन क्रिस्टल अब भी थकावट महसूस कर रही थी। और फिर एक दिन प्रॉब्लम्स बढ़ गई, खूनी डायरिया शुरू हो गया, बुखार आ गया। अब बारबरा अपनी बेटी से नाराज भी है, अपने दिल में सोच रही थी, तू पहले क्यों नहीं डॉक्टर के पास गई। लेकिन अब टाइम नहीं था ब्लेम गेम का। एक रात इमरजेंसी रूम से डॉक्टर का कॉल आया, आपकी बेटी डेथली इल है। बारबरा ने तुरंत साइनकोस से न्यूयॉर्क फ्लाइट पकड़ी और आईसीयू पहुंच गई। आईसीयू में डॉक्टर डेनियल वैगनर क्रिस्टल को देख रहा था। उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने हाइलाइटर से रंग दिया हो, पूरी स्किन पीली, उसका क्लूली बाल तकिए पर फटा हुआ, बॉडी बिल्कुल कमजोर। क्रिस्टल सबसे डरा देने वाली दिख रही थी, क्योंकि वो पीली थी, पैसे में तर बदर, पसीने में वो तरबदर, 103 बुखार, सांस तेज, पल्स वीक, कंफ्यूजन्स, लगातार सोई रहती। जब जागती तो पता ही नहीं होता अपने आसपास का। डॉक्टर भी घबरा चुके थे। देखो, आईसीयू में डेथ रोज की बात है, पर एक हेल्थी लड़की का यूं अचानक बीमार पड़ना बहुत ही अलग है। पूरी टीम लगा हुआ था, पर टेस्ट एबनॉर्मल आया। वाइट ब्लड सेल्स काउंट इन्फेक्शन की निशानी होती है, रेड ब्लड सेल्स काउंट बिल्कुल हाफ ब्लड उसका बॉडी में। ट्रांसफ्यूजन हो चुका, किडनी फेल हो रही, बॉडी से बॉडी पे ब्रूइस, यूरिन लाल रंग का। सब कुछ ट्राई किया, ब्लड, फ्लूइड, एंटीबायोटिक, कुछ काम नहीं आया। सब लोग आंसर ढूंढ रहे थे, डायग्नोसिस की तलाश थी। बिना सही डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं। यही बुक के बारे में है, डायग्नोसिस प्रोसेस के बारे में, डॉक्टर की डिटेक्टिव लाइफ के बारे में। देखो, आजकल की दुनिया में डायग्नोसिस पावरफुल हो गया है। एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, इतने टूल्स हैं कि हर डिजीज के क्लूज मिल सकते हैं। लेकिन सही डायग्नोसिस पे सही इलाज टिकता है। कभी डायग्नोसिस इजी होता है, जैसे कि फीवर और कफ आए तो निमोनिया, या चेस्ट पेन आए तो उसको हार्ट अटैक। लेकिन कई केसेस बहुत उलझाते हुए, क्रिस्टल का केस भी ऐसा ही था। सब मुझे मालूम था और नहीं भी हो रहा था। डॉक्टर क्रिस्टल के केस में इतना डेटा कलेक्ट कर चुके थे कि असल प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं चल रहा था। उसके सस्पेक्ट था कि यह ब्लीडिंग डीआईसी नाम से बीमारी से हो सकता है, पर टेस्ट में उसका भी क्लू नहीं मिला। भाई, रियल लाइफ में डायग्नोसिस एक आर्ट है। डॉक्टर एक डिटेक्टिव की तरह क्लाउस ढूंढते हैं, जैसे शर्लॉक होल्स में मिस्ट्री सॉल्व करता है, वैसे ही डॉक्टर सिम्पसन बॉडी के साइन टेस्ट से डायग्नोसिस करता है। हर ट्विस्ट पे डॉक्टर को समझना पड़ता है कि असल प्रॉब्लम्स क्या है। क्रिस्टल के डॉक्टर्स भी पूरी कोशिश कर रहे थे कि सही क्लूज मिल जाए, पर टाइम कम था, टेंशन्स हाई थी। जिंदगी भी समटाइम्स ऐसे ही उलझन से भरी होती है, जवाब सीधा नहीं मिलता। और
एक सही सवाल, सही टेस्ट, सही टाइम पे सब कुछ बदल सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी है एक माँ की, एक बेटी की और एक डॉक्टर की। हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहा था, लेकिन जब तक डायग्नोसिस ना मिले सब बेकार लगता है। बस इसी प्रोसेस की कहानी है। डॉक्टर की डिटेक्टिव बनना, सिम्टम्स को क्लू ढूंढना और जिंदगी को फिर नॉर्मल लाने की फाइट। दोस्तों, अब मैं आपको एक क्रिस्टल्स की कहानी का अगला पहलू सुनाता हूँ, जैसे आप अपने दोस्त के साथ बात करें। ओके, तो सबसे बड़ा सवाल था क्रिस्टल की स्किन पीली क्यों हो गई थी। यूजली जब किसी यंग लड़की की स्किन ऐसी येलो हो जाती है तो डॉक्टर सोचते हैं हेपेटाइटिस हुआ है। हेपेटाइटिस मोस्टली वायरस की वजह से होता है, पर डॉक्टर ने सारे वायरल टेस्ट किए और कुछ नहीं मिला। क्रिस्टल्स का लीवर टेस्ट भी ऑलमोस्ट नॉर्मल आए, तो लगता है कि लीवर का काम ठीक है, तो फिर वो पीली क्यों हुई थी। डॉक्टर ने सिम्पटम्स के बाद ब्लीडी डायरिया से फोकस किया। क्रिस्टल्स को डेंटल इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक दिए गए थे और उसके बाद डायरिया शुरू हो गया। ये पैटर्न्स एक खास बैक्टीरिया सी डिफरेंट की इन्फेक्शन जैसा लग रहा था। हॉस्पिटल में इसे कॉमन बोलते हैं। एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया को ग्रो करने का मौका देते हैं और फिर ये इंटेस्टाइन में बुरा हाल कर देते हैं। टेस्ट किया लेकिन बैक्टीरिया का टॉक्सिस नहीं मिला, लेकिन टेस्ट सब कुछ नहीं बताता। कभी कभी गलत हो सकता है। तभी डॉक्टर ने दोबारा टेस्ट कराने पर प्लान बनाया, फिर भी उसको सी डिफेंस की दवाई देने लगी जस्ट इन केस। पर रेसिडेंट डॉक्टर वोगर को चैन नहीं आई। बहुत कुछ था जो इस डायग्नोसिस में फिट नहीं हो रहा था। सबटिव सिम्टम्स एक जगह नहीं आ रहे थे। तो उसने एक एक्सपीरियंस डॉक्टर डॉक्टर टॉम मैनिस को बुला लिया, जो किडनी के स्पेशलिस्ट थे, क्योंकि क्रिस्टल की किडनी भी फेल हो रही थी। डॉक्टर मैनिस ने चार्ट देखा और वो भी परेशान हो गए। उसने भी देखा कि क्रिस्टल्स यंग है, पूरी तरह हेल्थी थी। डी डिफरेंस यूजली ओल्ड और वीक पेशेंट्स में होती है, प्लस इतनी ज्यादा पीली स्किन और ऐसा एनीमिया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद भी लेवल अप नहीं हो रहा। ये डिफरेंस सी डिफरेंस के केस में भी अनकॉमन है। अब मैनिस ने भी अपने प्रोफेशनल नेटवर्किंग चालू कर दी। हर स्मार्ट डॉक्टर को कॉल किया जिन्हें लगता था कि ये पजल्स को सॉल्यूशन मिल सकता है। उनमें से एक एक थे डॉक्टर स्टीवंस वेलिस्टन, हॉस्पिटल के टॉप डॉक्टर। उन्होंने उनकी एक अलग अप्रोच ली थी। चार्ट नहीं पढ़ा, सीधा पेशेंट के पास पहुंच गए, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी गलती वो होती है जो पुराने डॉक्टर सोच रहे और लिखी बातों पर हम इन्फ्लुएंस करते हैं। वेलस्टीन ने क्रिस्टल्स और उसकी माँ से पूरी कहानी दोबारा सुनी। जैसे ही उन्होंने क्रिस्टल्स की बॉडी एग्जामिन की, उनको क्रिस्टल्स का लेवल नॉर्मल से बड़ा लगा, जो रिब केक के नीचे दिख रहा था। ये एक बड़ा अलार्म का सिग्नल था। अब उन्होंने चार्ट की एबनॉर्मल टेस्ट रिपोर्ट देखी। सब कुछ परेशान कर रहा था। ब्लीडी डायरिया अब ज्यादा नहीं था हॉस्पिटल्स में, तो रियल क्लू वो भी नहीं था। ब्लिस्टीन ने फोकस लिया उस सिम्टम्स पे जो सबसे शॉकिंग था। क्रिस्टल्स का ब्लड क्लॉट नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर की सोच बदल गई। पीली स्किन, ब्लड का ना क्लॉट करना, इतनी वीकनेस, किडनी फेलियर, सब एक बड़ी घुट्टी का पार्ट था। डायग्नोसिस डिटेक्टिव का काम है। हर सिम्टम्स टेस्ट क्लाउज को सही जगह पर फिट करना ताकि असली बीमारी का पता चले। क्रिस्टल्स के केस में हर क्लू इम्पोर्टेंट था और अब इन्वेस्टिगेशंस एक नई डायरेक्शंस में जा रही थी। लाइफ की प्रॉब्लम से भी ऐसे ही होती है। एक क्लू पे अटकते हो, पर कभी कभी रूट कोस कुछ और होता है। बस पेशेंट और राइट क्वेश्चन से सच बाहर आ जाता है। देखो, क्रिस्टल्स का ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा था और वो येलो हो गई थी। बार बार सोचा गया कि लीवर की वजह से, क्योंकि लीवर की बॉडी बॉडी को वो प्रोटीन बनाता है जो ब्लड में क्लॉटिंग करता है। लेकिन हर लीवर टेस्ट नॉर्मल था। सबको ये लग रहा था कि लीवर ठीक है,
यानी हर कोई क्लूज मिस कर रहा था। डॉक्टर विरस्टीन ने सोचा, क्या पता हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही क्रिस्टल्स का लीवर खत्म हो चुका हो, इसलिए अब ज्यादा एबनॉर्मल एंजाइम शो नहीं हो रहे। जब लीवर सेल्स पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है तो टेस्ट में उनके एंजाइम दिखते ही नहीं, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं रिलीज करने को। और फिर एक और बड़ी क्लू मिला, क्रिस्टल्स का एनीमिया। ट्रांसफ्यूजन्स के बावजूद ब्लड का लेवल जंप नहीं कर रहा था, मतलब ब्लड कहीं से लीक नहीं हो रहा, बल्कि बॉडी के अंदर ही रेड ब्लड सेल्स टूट रहे हैं। अब तक दो डॉक्टर इस डेटा को इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि डेटा बहुत होता है और कुछ समझ नहीं आता कि साइड में रख देते हैं या क्या करें, लेकिन असली टीजस वही था। तो अब पजल सोल्व हो गई। लीवर फेलुअर था प्लस रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्शन था। डॉक्टर को याद आया एक रेयर डिजीज, विल्सन डिजीज। ये जेनेटिक होती है। लीवर कॉपर को प्रोसेस नहीं कर पाता, तो कॉपर बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। नॉर्मली कॉपर के डैमेज स्लो हो जाते हैं, लेकिन कुछ केस में एंटीबायोटिक या अननोन ट्रिगर से कॉपर एकदम रिलीज हो जाता है, लीवर को डिस्ट्रॉय कर देता है और ब्लड में फ्लूइड हो जाता है, सब ऑर्गन्स को डैमेज करता है, रेड ब्लड सेल्स को तुरंत तोड़ देता है। इस कंडीशंस में पेशेंट को टर्बो स्पीड से नया लीवर ट्रांसप्लांट चाहिए होता है, नहीं तो जिंदगी के कुछ ही दिन बचते हैं। विल्स्टीन को अपनी थ्योरी कंफर्म करनी थी। कॉपर के टेस्ट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं थे, पर एक हिंट होता है विल्सन डिजीज में आई के आइरिस के बाहर एक गोल्डन ब्राउन रिंग दिखता है। डॉक्टर ने आईसीयू में जाके ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट को बुला लिया और उसने उस रिंग को देख लिया। बस डायग्नोसिस कंफर्म हो गई। क्रिस्टल्स को रात को हेलीकॉप्टर से न्यूयॉर्क प्रिस्टिमियन हॉस्पिटल्स ले आया गया ट्रांसप्लांट के लिए। में पहले नंबर पर रख दिया गया। अगले वीक उसका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ और वो बच गई। दोस्तों, क्रिस्टल्स की फाइट एक पेशेंट की नाइटमेयर है। एक ऐसी बीमारी जो किसी को पता ही नहीं चलती, गलत डायग्नोसिस मिलता है और सही टाइम पे किसी डॉक्टर के इंस्टीट्यूशन से जिंदगी बचती है। विल्स्टीन्स बोलते हैं कि उन्होंने सिर्फ अपनी नॉलेज पे रिले किया, उन्हें बस वो रेयर डिजीज याद थी। मेडिसिन में ये एक मैसी प्रोसेस है, जहां हर क्लू, हर सिम्टम्स, हर रिपोर्ट, हर कन्वर्सेशन एक पजल्स का हिस्सा है। कभी कभी डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनकी केस रेयर होते हैं, पेशेंट की स्टोरी इनकम्प्लीट होती है, हर डायग्नोसिस सही मिलना मुश्किल हो जाता है। पर इसी प्रोसेस में डॉक्टर सीखते हैं, पेशेंट सरवाइव करते हैं और कभी कभी मिरेकल हो जाता है। एक बात आती है डॉक्टर और पेशेंट दोनों के डर की, गलत डायग्नोसिस का डर। ये सच है कि हर डॉक्टर को, हर पेशेंट को यही टेंशन रहती है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इसी वजह से आजकल डायग्नोसिस एरर पर रिसर्च बढ़ रही है। पहले कॉन्फ्रेंस भी हुआ था कि टॉपिक पर फिनॉक्सिस में सन 2008 में, और गवर्नमेंट एजेंसी AHRQ ने सन 2007 से रिसर्च के लिए ग्रांट देना शुरू किया है। लेकिन ये फील्ड अभी भी नहीं है कि डायग्नोसिस एरर होता क्या है। इस बार भी डिबेट है, क्या एक गलत गैस भी एरर है या सिर्फ तब तक कारण कुछ और निकले। डॉक्टर जैसे शोर थ्रोट पे पेशेंट को वायरल डायग्नोसिस दे और वो ठीक ना हो तो पेशेंट सोचते गलत डायग्नोसिस मिला, पर डॉक्टर ने अपने एक्सपीरियंस से सही गेस किया था, बस सर्टेनली नहीं थी। मेडिसिन में अनसर्टेनिटी ही नॉर्मल है। कोई मैकेनिक की तरह बॉडी की हर पार्ट चेक नहीं कर सकते, सिम्टम्स और क्लोज से ही गेस होता है। इसलिए डॉक्टर एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस की लिस्ट बनाते हैं, यानी सब पॉसिबल्स इलनेस लिख लेते हैं। फिर जैसे पेशेंट्स बताता है, एग्जामिनेशन करता है, टेस्ट रिपोर्ट आती है, उनमें से कुछ आउट करते हैं, कुछ एंड तक के लिए सस्पेक्ट होता है, पर हमेशा प्लान बी रेडी रखते हैं। यही क्रिस्टल के केस में भी था। एक डॉक्टर
जैसे विलिस्टिन्स ने सही क्लूज पकड़ा, बाकी मिस कर दिया। बाकी तो नॉलेज की कमी होती है, कभी थिंकिंग प्रोसेस गलत होता है, कभी डेटा गलत मिस हो जाता है। जैसे क्रिस्टल्स की ब्लीडी डायरिया का कॉज और किसी ने एनलार्ज लीवर नहीं देखा जब वो एग्जामिन कर रहा था। रिसर्च बताती है कि डायग्नोसिस एरर अलग अलग मिस स्टेप्स की वजह से होता है। कभी हिस्ट्री गलत ली गई, कभी एग्जामिनेशन इनकम्प्लीट था, कभी टेस्ट का रिजल्ट गलत समझा समझा गया। सॉल्यूशन सिंपल है, हर टूल्स का सही यूज करो, पेशेंट की हिस्ट्री सुनो, पूरे फिजिकल एग्जामिनेशन करो, लैब एबनॉर्मलिटी पकड़ो, फिर सब कुछ कनेक्ट करो अपनी मेडिकल नॉलेज से। ये सारी स्ट्रगल्स में डॉक्टर्स की सोच विचार, उनका इंस्टीट्यूशंस, उनका पेशेंस सब काम आता है। कभी कभी किसी ओल्ड स्टोरी, रैंडम कन्वर्सेशंस या रेयर क्लू से आंसर मिल जाता है, जैसे ऑथर के साथ हुआ। पहले टीवी में काम करते थे मेडिसिन कवर करते हुए, फिर एक सीन्स देखा जहां डॉक्टर किसी की जान बचा रहा, तब मेडिसिन की तरह अट्रैक्ट हो गए। मतलब जिंदगी और मेडिसिन दोनों में अनसर्टेनिटी होती ही है, गलतियां हो सकती हैं, सॉल्यूशंस भी निकलते हैं, और हर मिस स्टेप्स के कुछ नए सीखने को मिलता है। पेशेंट की कहानी इंपॉर्टेंट होती है, उसकी हिस्ट्री, उसकी फीलिंग, उसके सिम्टम्स, हर एक क्रूज हो सकता है। और डॉक्टर के स्ट्रगल, क्यूरियोसिटी और ओपन माइंडेड ही असली डायग्नोसिस तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, जब हेल्थ का सवाल हो तो सोच समझकर हर सिम्टम्स को समझो, डॉक्टर के साथ खुद भी एक्टिव रहो, और हमेशा रेडी रहो कि आंसर कभी कॉमन नहीं है, रेयर भी हो सकता है। जिंदगी की पजल सॉल्व करने की प्रोसेस ही मेडिकल कहानियों का असली मजा है। तो आपको एक बात शेयर करनी है जो मुझे पर्सनली बहुत पावरफुल लगती है। बहुत साल तक मैं मेडिसिन्स कवर करता रहा, मेडिकल दुनिया के बारे में बहुत कुछ समझता था, ये सोचता था कि मैं समझता हूँ, लेकिन जब मैंने डॉक्टर की असली स्टोरी सुनी जहाँ वो मिस्टीरियस केस सॉल्व करते हैं, तब मुझे लगा मेडिसिन्स एक्चुअली कितने डिफरेंट है। कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ मेडिसिन में डॉक्टर्स की सर्कल्स ही डिस्कस होती है, मतलब बाहर रेयरली आती है। देखो, जब भी मैं अपनी कॉलम लिखता हूँ या एक बुक पेन करता हूँ, मेरा एम यही है कि मैं आपको मेडिसिन्स का एक फेस दिखाऊं जो एक्साइटिंग भी और इम्पोर्टेंट भी। एक्साइटिंग इसलिए क्योंकि पेशेंट की इलनेस की मिस्ट्री सॉल्व करना, जैसे कि एक डिटेक्टिव मूवीज में करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, पर जब भी आंसर मिलता है तो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग मतलब अलग ही होती है। और इम्पोर्टेंस इसलिए कि क्योंकि हम सब कभी ना कभी पेशेंट बन सकते हैं। ये प्रोसेस समझना हमारे लिए फंडामेंटल, मतलब फायदेमंद है। जितना ज्यादा आप डायग्नोसिस की प्रोसेस समझोगे, आ, कैसे डॉक्टर हर सिम्टम्स, टेस्ट हिस्ट्री को एक पजल्स की तरह जोड़ते हैं, उतना आप खुद अपनी हेल्थ केयर में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाओगे, डॉक्टर की थिंकिंग पार्टिसिपेट कर पाओगे। और जब आपकी जिंदगी में भी ऐसी सिचुएशंस आए तो आप रेडी रहोगे हेल्प करने, सही क्वेश्चंस पूछने और अपने ख्याल रखने के लिए। तो आगे आगे से जब भी किसी इलनेस का फेस देखो, तो हमेशा उसमें भी एक डिटेक्टिव स्टोरी देखो, क्लाउड ढूंढो, प्रोसेस समझो और अपने आप को स्ट्रोंगर बनाओ। मेडिसिन सिर्फ टैबलेट इंजेक्शन नहीं, एक जर्नी है जिसमें हर पेशेंट्स का रोल इम्पोर्टेंट होता है। अब हम चलते हैं फर्स्ट चैप्टर की तरफ, व्हाट लाइज बियॉन्ड, सच्चाई और उसके आगे छुपा। दोस्तों, अब सुनो एक रियल जिंदगी की एक मिस्ट्री, मेरिया रोगर की एक कहानी। एक यंग लड़की जो हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में बैठी है, एक बड़ा पिंक बेसिन के सामने रखे हैं और उसके चेहरे पर एक उदासी और थकान साफ दिख रही है। मेरिया रो रही थी। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। पिछले 9 महीने से उसको ज्यादा टाइम हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के क्लिनिक में गुजार रहा था, और इसी बार भी हॉस्पिटल आने से पहले उसने 2 मेडिसिन ली थी वॉमिटिंग के लिए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। सब कुछ लास्ट क्रिसमस के बाद शुरू हुआ था। कॉलेज के ब्रेक पे फैमिली के साथ टाइम बिताया और तभी से अजीब सी घबराहट और नोजियाज शुरू हो गई।
खाना भी नहीं खाया जा रहा था। खुशबू से भी उल्टी जैसी लग रही थी। पहले उल्टी नहीं हुई, पर स्टेट्स के रास्ते पर जब कॉलेज वापस जा रही थी, एकदम कोल्ड स्वेट आया। गाड़ी साइड में रोकनी पड़ी, उल्टी करनी पड़ी। उसके बाद तो लगता था उल्टी रुक नहीं रही। कॉलेज के सेमेस्टर की शुरुआत ऑलमोस्ट बेड पर बिताई। क्लास वापस आई तो फ्रेंड्स मजाक उड़ाने लगे कि हॉलिडे की एक्स्ट्रा वेट कम कर रही है। मेरिया हल्के में लेती थी, पर फिर अटैक फिर हो जाता था। हर अटैक सामने सेम पैटर्न का। पहले नाउजिया, फिर नॉन स्टॉप वॉमिटिंग, कभी फीवर, डायरिया, क्रैम्प्स या फिर पेन नहीं हुआ। सब कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन ट्राई की। टुम्स, टेप्सो, प्रिलेसेक, मेलोस, कुछ नहीं मदद नहीं की। हर अटैक पे मेरिया इन्फर्मेरी हो जाती थी। हर बार प्रेगनेंसी टेस्ट होता, नेगेटिव टेस्ट आता, फिर थोड़ी आईवी फ्लूइड मिलती, नए मेडिसिन मिलते, पर रिजल्ट नहीं आता। सेमेस्टर के बीच में फ्रस्ट्रेशन से कॉलेज छोड़ दिया और घर पर गई। रेगुलर डॉक्टर्स भी समझ नहीं पाए। गैस्ट्रो डॉक्टर के पास गई। उसने खूब टेस्ट करवा लिए, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, बेरियम स्वेलो, एब्डोमिनल कट सीटी स्कैन, ब्रेन का सीटी स्कैन, खून की सारी रिपोर्ट, सब नॉर्मल। एक स्पेशलिस्ट ने गेस किया एबनॉर्मल माइग्रेन हो सकता है। उसके लिए माइग्रेन की दवा दी, पर फायदा नहीं हुआ। एक एक बहुत अजीब बात मेरिया ने बताई, हर अटैक तभी कंट्रोल होता है जब वो बिल्कुल गर्म पानी के शावर के नीचे खड़ी हो जाती। कोल्ड या वार्म शावर नहीं काम आता। बस बॉइलिंग होता शावर से उल्टी रुक जाती है, नाउजिया धीरे धीरे कम हो जाती है। कभी तो हॉस्पिटल सिर्फ इसलिए जाना पड़ता क्योंकि घर के हॉट वाटर खत्म हो गया। फूड एलर्जी का भी एक्सपीरियंस किया। सब खाना कोल्ड छोड़ दिया, बस जिंजर, एली और सेल्टिनेस पर आ गई। कुछ दिन ठीक लगा, पर फिर अटैक आ गया। मेरिया की अपीयरेंस थोड़ी ओवरवेट, क्लियर स्किन, बट पैल, पूफी आई एक्सटेंशन दिख रही थी। लेकिन अलग नहीं रहा कि क्रॉनिक इलनेस है। एक मंथ में एक बार ऐसे अटैक आते हैं। पीरियड से कुछ लेना देना नहीं, स्ट्रेस, भूख, खाना, सब की वजह से कुछ कनेक्शंस नहीं था। पर्सनली हिस्ट्री कोई मेडिसिन नहीं, कभी कभी स्मोकिंग, वीकेंड में बियर, माँ अल्कोहलिक थी और अब नहीं है। अकेले अपार्टमेंट में फ्रेंड्स के साथ, कोई पेट्स नहीं, ट्रेवल नहीं किया, टॉक्सिन्स के कोई एक्सपोजर नहीं। एग्जामिनेशन सिंपल था। बेली थोड़ी टेंडर थी, साउंड्स नॉर्मल से कम थे, पर शायद उल्टी की वजह से गॉल ब्लैडर, लीवर, स्प्लीन सब नॉर्मल, बाकी एग्जामिन भी बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर एमी एशिया भी कंफ्यूज थी। मैं दूर से बाहर गई और लगा कि कुछ तो मिस कर रही हूँ, पर मुझसे पता नहीं क्या ढूंढ रही हूँ। कहानी एक असली सस्पेंस यही है दोस्तों। सब सिम्टम्स अलग हैं, टेस्ट नॉर्मल है, मेडिसिन काम नहीं कर रही, डॉक्टर को लगता है सब क्लूज सामने हैं, लेकिन एग्जैक्ट पजल्स के पीस नहीं मिल रहा। समटाइम डायग्नोसिस डिटेक्टिव के कुछ टाइम लगता है। एक अनयूजुअल क्लू या एक रेयर सिम्टम्स ही आंसर देता है। मीडिया की जर्नी हर एक इंसान की है। जैसे कोई क्रॉनिक अनएक्सप्लेन इलनेस हो, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, हर टेस्ट नॉर्मल फिर भी आराम नहीं मिले, हर डॉक्टर का स्ट्रगल, लेकिन एक अनयूजुअल डिटेल, हॉट शावर से आराम। यही शायद अगला क्लू छुपा है। डॉक्टर को अब इस रेयर साइन को ध्यान से स्टडी करना होगा, मोर देन जस्ट द फैक्ट। दोस्तों, डॉक्टर का काम करने का असली टेक्निक रियल पेशेंट की स्टोरी का इम्पोर्टेंस जितना ज्यादा होता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। डॉक्टर एमी हेसिया येली की रेसिडेंसी प्रोग्राम में ट्रेनिंग कर रही थी, ने मेरिया रोगर के केस में मुझसे बताया, क्योंकि वो जानती थी कि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग मेडिकल्स मिस्ट्रीज कलेक्ट करता हूँ, लिखता हूँ और शेयर करता हूँ अपने कॉलम में। देखो, एमी की सबसे पहली सोच यही थी कि लड़की की सफरिंग का असली रीजन तभी पता चलेगा जब कोई ऐसा क्लूज मिल जाए जो सब डॉक्टर मिस कर चुके हैं।
और ये क्लू अक्सर पेशेंट की अपनी कहानी में ही छुपा होता है। डॉक्टर की सबसे पुरानी डायग्नोसिस टूल्स है पेशेंट की हिस्ट्री सुनना, स्टोरी सुनना, और ये टूल सबसे रिलायबल्स भी है। रिसर्च बताते हैं कि 70 से 90 डायग्नोसिस सिर्फ पेशेंट की हिस्ट्री से ही होती है। हाई टेक टेस्ट पे फिजिकल एग्जामिन उतना पावरफुल नहीं होते, पर असलियत में अक्सर डॉक्टर और पेशेंट दोनों स्टोरीज की इंपॉर्टेंस को फुली अपेरेंट नहीं करते। डॉक्टर इंट्रोगेशंस मोड में आ जाते हैं, सिर्फ जल्दी जल्दी कुछ सवाल पूछते हैं, फैक्ट ले लेते हैं, डॉक्टर को डिटेल से बताने का मौका ही नहीं मिलता। स्टडीज कहती है कि 75% डॉक्टर पेशेंट की बात शुरू होने से 16 सेकंड के अंदर इंटरप्ट कर देते हैं। सिर्फ 2% पेशेंट ही फिर अपनी स्टोरीज पूरी कर पाते हैं। इससे क्या होता है, डॉक्टर अपनी पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग अलग हो जाती है। कई बार डॉक्टर को विजिट को रियल रीजंस ही नहीं पाता, और पेशेंट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स बता ही नहीं पाता। कभी कभी फाइनेंशियल इमोशनल स्ट्रेस की वजह से पेशेंट अपनी फीलिंग छुपा देते हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री की वजह से कुछ सिम्टम्स इग्नोर कर देते हैं, या एम्ब्रेसमेंट की वजह से कुछ नहीं कर पाते। एक छोटा सा एग्जांपल्स कि एक हेल्थी लड़की स्कूल फिजिकल्स के लिए आई, एंड में लीजन्स दिखाई। डॉक्टर ने जल्दी में बोला शिट अप की वजह से ब्लिस्टर हो गया होगा। उसने थ्रो एग्जाम नहीं किया। गर्ल्स भी टेंशन में थी, असली हिस्ट्री नहीं बोली। बाद में पता चला बॉयफ्रेंड को हर्पीस था, और लीजन्स फिर से आ गई। तो हर्पीस का केस निकला, डॉक्टर भी रश में था, पेशेंट भी शाय थी, असली डायग्नोसिस मिस हो गया। समझ लो, तब भी डॉक्टर्स के पास जाओ, अपनी स्टोरीज पूरी ऑनेस्टी से और डिटेल्स के साथ सुनो। छोटे से छोटा पॉइंट भी मत छुपाओ। डॉक्टर को भी चाहिए कि वो पेशेंट के साथ सुने, फैक्ट का अलावा इमोशनल, फैमिली बैकग्राउंड, पर्सनल वरीज भी समझे, क्योंकि इलनेस सिर्फ सिम्टम्स ही नहीं होती, उसमें पेशेंट की जिंदगी, फील, सब कुछ मिक्स होता है। तो अगले टाइम जब भी डॉक्टर के पास जाओ तो सोचो कि आप दोनों मिलकर एक स्टोरी लिख रहे हैं। हर ड्राफ्ट, हर क्लोज एक नया स्टेप से, और वही रियल डायग्नोसिस की जर्नी को एक्साइटिंग और मीनिंगफुल बनाता है कहानी सुनने के लिए। ओके, नाउ एवरीबॉडी लाइज। दोस्तों अब सुनो एक टीवी शोज की रियल कहानी, एक पेशेंट डायग्नोसिस की असली जिंदगी से जुड़ती हुई बात। कुछ साल पहले मुझे पाउल एटनासियो का फोन आया। वो एक नए ड्रामा बना रहे थे, हाउस एमडी, जो मेरे न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलम से इंस्पायर था। मैं कंसल्टेंट बन गया। सोचा था कि शो ज्यादा नहीं चलेगा, पर हाउस एमडी एकदम सुपर हिट हो गया। शो में डॉक्टर हाउस की पर्सनालिटी अलग है, एरोगेंट, बिटर एंड पेशेंट की स्टोरी पर भरोसा नहीं करता। उनका डायग्नोसिस, उनका डायलॉग है एवरीबडी लाइज, मतलब पेशेंट की बातों को डॉक्टर इग्नोर करते हैं कि ये लोग असली ट्रुथ नहीं बताते। शो में ये बात कुछ एक्सटेंट पर सही भी है। लोग हाउस से कभी सच छुपा लेते हैं, क्योंकि हाउस के एटीट्यूड पेशेंट को अपनी रियल फीलिंग शेयर करने से रोकता है। अंदर की बात है, जब पेशेंट की स्टोरी पूरी नहीं मिलती तो डॉक्टर्स को पजल सॉल्व करने में मुश्किल होती है। स्टोरी का एक्चुअल सॉल्यूशन तब मिलता है जब पेशेंट या उनके घर का कोई राज खुलता है, या पेशेंट फाइनली अपना सीक्रेट शेयर करता है। अब रियल जिंदगी में भी डायग्नोसिस का राज अक्सर पेशेंट की पूरी कहानी में छुपा होता है। जैसे मेरिया रोगर का केस, डॉक्टर एमी हस्टर ने पेशेंट की हिस्ट्री डिटेल में लेने की इम्पोर्टेंस समझी। उसने देखा कि मेरिया के सिम्टम्स कॉमन नहीं थे, हर टेस्ट नॉर्मल था, मेडिसिन काम नहीं कर रही थी, बस हॉट शावर से आराम आता। एमी ने पेशेंट के रूटीन, हॉबीज, हॉट शावर्स का डिटेल सब कुछ कनेक्ट किया और गूगल पर सर्च किया। परसिस्टेंट नाउजिया इम्प्रूव्ड बाय हॉट शावर, एक नए सिंड्रोम्स का पता चला, जिसका नाम था कैनाबिनॉइड हाइपरमेसिस, मतलब क्रोनिक मेरेजोनिया यूज से वॉमिटिंग का अटैक। और ये रेयर है। 1986 1996 में पहली बार डिस्क्राइब हुआ कि टिपिकल क्लाउड हॉट शावर से आराम मिलता है। एमी ने डायग्नोसिस बताया एमी ने डायग्नोसिस बता दिया, अगर मेरी जुना छोड़ दोगी तो बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन पेशेंट से मना कर दिया, गुस्से में। रीजन सिंपल है, उसने अपनी इस दुनिया में किसी और को ऐसी बीमारी होते नहीं देखा, और मेरे जुना से नाउजिया कम होता है ये सबको लगता है।
यही है असली लाइफ का लेसन दोस्तों। डॉक्टर अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताता है, पेशेंट के लाइफ कॉन्टेक्स्ट में वो स्टोरी कभी मैच नहीं करती। सॉल्यूशंस तभी मिलता है जब डॉक्टर पेशेंट का इमोशंस, वैल्यू, बैकग्राउंड और डाउट को समझता है। उनकी स्टोरी एक पेशेंट सेंट्रिक लैंग्वेज में बताता है। पेशेंट जब किसी इलनेस को नए पर्सपेक्टिव से समझता है तब रियल चेंज आता है। डायबिटीज वाले एग्जाम्पल्स भी हैं। रिसर्च दिखाता है कि जो पेशेंट अपनी इलनेस को समझ लेते हैं वो अपना इलाज फॉलो करते हैं, मेडिसिन सही लेते हैं और जिंदगी में चेंज ले आ पाते हैं। मेरिया के केस में यही सीखते हैं कि सिर्फ डायग्नोसिस नहीं, डॉक्टर को अपनी अपनी स्टोरी पेशेंट के हिसाब से सुनानी चाहिए ताकि पेशेंट यूजेस रिलेट कर सके, एक्सेप्ट कर सके और अपनी लाइफ में उसे फिट कर सके। अदरवाइज सॉल्यूशन सामने होता हुए भी पेशेंट क्लूज नहीं पाते। स्टोरी डेट हील्स। दोस्तों अब बात करते हैं डॉक्टर के एक सबसे पावरफुल टूल्स की, यानी पेशेंट की कहानी को उन्हीं के लिए दोबारा इतना समझने लायक, रिलेटेबल्स और हील हील करने वाली लैंग्वेज में बदलना। जब किसी डॉक्टर्स को ये असली स्किल्स आता है तो वो पेशेंट को उसकी इलनेस के बारे में क्लियरिफाई, मीनिंग और कंट्रोल दे सकते हैं। और जब पेशेंट अपनी लाइफ की बिगर पिक्चर के अंदर डिजीज को फिट करता है तो उसकी हीलिंग जर्नी सच में शुरू हो जाती है। देखो, पेन और सफरिंग में बात इम्पोर्टेंस है। पेन तो बॉडी के फिजिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे कट कट लगना, इंजरी इंजरी सर्जरी का दर्द। सफरिंग दूसरी चीज है, या दिल में माइंड सेल्फ की तकलीफ है। हील्स। दोस्तों अब बात करते हैं हम डॉक्टर के सबसे पावरफुल टूल की, यानी पेशेंट की कहानी को उन्हीं के लिए दोबारा इतने समझने लायक और रिलेटेबल्स और हील्स करने वाली लैंग्वेज में बदलना। जब किसी डॉक्टर को ये स्किल्स आती है तो वो अपने पेशेंट को उसकी इलनेस के बारे में क्लेरिफाई, मीनिंग और कंट्रोल दे सकते हैं। और जब पेशेंट अपनी लाइफ के बिगर पिक्चर के अंदर डिजीज को फिट करते हैं तो उनकी हीलिंग जर्नी सच में शुरू हो जाती है। तो देखो, पेन और सफरिंग की बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन में बॉडी के फिजिकल प्रॉब्लम जैसे कि कट लगना, इंजरी या सर्जरी का दर्द। सफरिंग दूसरी चीज है, ये दिल, दिमाग, सेल्फ की तकलीफ है। जैसे किसी को कैंसर हो गया तो उसमें फिजिकल पेन ना हो पर फ्यूचर्स का दर्द, खुद की आइडेंटिटी लूज होने के टेंशन, एटोनॉमी का खत्म, ये सब सफरिंग है। चाइल्ड बर्थ का एग्जांपल लो, दर्द तो होता है पर ज्यादा देर लोग सफरिंग की फीलिंग नहीं लेते। इसलिए मेडिसिन में ड्रग्स का पेन को ट्रीट कर सकते हैं पर सफरिंग को नहीं। एरिक कैसल्स बोलते हैं, जब डॉक्टर पेशेंट को इलनेस की एक मीनिंगफुल कहानी दे सकते हैं तो वो सफरिंग दूर हो सकते हैं। मेरिया रोगर के केस में डॉक्टर हेसिया ने डायग्नोसिस तो पता लगा लिया, लेकिन पेशेंट की कहानी को उसकी जिंदगी के कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं कर पाई। इसलिए मेरिया ने सॉल्यूशंस एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी हीलिंग नहीं पाई। पर एक सही कहानी मिरेकल्स की तरह काम कर सकती है। जैसे रैंडी विटर्स की स्टोरी, एकदम हेल्थी शादी का प्लान पर अचानक मेमोरी सब कुछ वेनिस होने लगा, ट्रिप्स, बातें सब कुछ भूलने लगा, हॉस्पिटल के चेकअप, एग्जांपल्स, एमआरआई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर जब डॉक्टर्स ने इन्वेस्टिगेशंस डीप की तो एक्चुअल प्रॉब्लम मिली, एक रेयर कैंसर, हॉटकिन लिम्फोमा, जिसकी साइड इफेक्ट रैंडी की ब्रेन सेल्स का अटैक कर रहा था। अब यहाँ डॉक्टर मार्क में एक मेडिकल स्टूडेंट ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। रैंडी और उसकी फैमिली का सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रोग्रेसिव, सब कुछ एक रिलेटेबल स्टोरी में बार बार समझाया कि कैंसर क्योर होने से मेमोरी वापस आ जाएगी और रैंडी फिर से वो इंसान बन जाएगा वो पहले था। इस एक्सप्लेनेशन, इमोशनल सपोर्ट और स्टोरी की पावर से रैंडी ने ऑप्टिमिज्म, होप और ट्रीटमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया। तो ये मतलब बहुत अच्छी चीज है कि एक कहानी बिल्कुल ही किसी चीज को एक दूसरे मोड़ पर ला सकती है। यही डॉक्टर का असली काम है, पेन ट्रीट करना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सफरिंग को समझना और एक सही कहानी देके पेशेंट के मेमोरी, इमोशनल्स और स्पिरिचुअल हील करना। मेडिसिन सिर्फ बॉडी का काम नहीं है, माइंड और हार्ट में भी ये काम आता है। चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं, स्टोरी द हेल। द चैप्टर 2, कहानियां जो सुनाते हैं। दोस्तों एक नई मेडिकल्स कहानी सुनो। इस बार एक कॉन्फ्रेंस का सीन है।
जहां पर फिलाडेल्फिया में अमेरिका कॉलेज ऑफ फिजिशियंस का इवेंट पर मेरे एक दोस्त ने मुझे स्पेशल रिकमेंड किया था कि एक लेक्चर अटेंड करने। नाम था स्टम्स द प्रोफेसर। सब कार्डियोलॉजी, किडनी, यूरो के अपडेट्स के बीच ये सेशंस कुछ अलग ही था। बेल रूम फुल था, डॉक्टर की भीड़, सब कैजुअल ड्रेस में, मिडिल एज स्माइल करते एंसिटिपेट के साथ में सीट ले रहे थे, जैसे कोई कॉलेज फेस्ट हो। स्टेज पर डॉक्टर पैथ फिट्जर्ड आई। उनको डॉक्टर्स की दुनिया में टीवी वाला डॉक्टर हाउस का रियल लाइफ वर्जन माना जाता है। वो डायग्नोसिस की क्वीन है। सब डिफरेंस केसेस उनके सामने पेश किए जाते हैं ताकि वो अपनी डिटेक्टिव स्टाइल थिंकिंग से उनका सॉल्यूशंस निकाल सके। ये पूरा सेशन एक ब्रेन गेम था, जहां मेडिकल स्टूडेंट ने रियल लाइफ पेशेंट कैसे सेलेक्ट किए, थोड़ा थोड़ा डेटा दिया और डॉक्टर फिट्जगिल्ड ने को डायग्नोसिस करना था। ऑडियंस एकदम मूवी की तरह मजा ले रही थी, सजेशन दे रही थी, थ्योरी डिस्कस हो रही थी। फर्स्ट केस एक मेडिकल स्टूडेंट जावेद नासिर ने बताया। एक 76 साल की लेडी, 3 महीने से कंफ्यूजन, फॉरगेटफुल, नॉर्मल एग्जाम, कोई इन्फेक्शन सिम्टम्स नहीं, सब टेस्ट नॉर्मल। फिट्जगार्ड स्टेज पर चल रही थी, केस को समझ रही थी, पर क्लू पर अपना थॉट प्रोसेस ऑडियंस के साथ शेयर कर रही थी। कैसे एक एक्सपीरियंस डॉक्टर क्लू को एक्सट्रक्चर करता है, कैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताता है, क्या टेस्ट की नीड है, क्या ऑप्शन हो सकते हैं। ऑडियंस भी फन ले रही थी, कोई पार्किंसन डिमेंशिया बताता तो कोई मैड काउ डिजीज, कोई हेड सीटी स्कैन सजेस्ट करता। फिज गार्ड हर सजेशन को एनालाइज करती, अपने लॉजिक शेयर करती और फाइनली जब केस सॉल्व करने का टाइम आया तो एडमिट किया। शायद ये अनकॉमन डायग्नोसिस हो। फाइनल आंसर रिजोल्व हुआ, हेड सीटी स्कैन पर बड़ा ब्रेन ट्यूमर। फिज कहते हैं डैम बड़ा है, अमेजिंग कि सिम्टम इतनी स्टेबल था, सब चेयर कर रहे हैं लेकिन डिफेक्ट का फील नहीं है। बात यह है कि दोस्तों कि डॉक्टर के लिए पूरा प्रोसेस, पूरी इन्वेस्टिगेशन जर्नी की लर्निंग और एक्साइटमेंट का सोर्स है। जवाब मिलना इंपॉर्टेंट है, पर प्रोसेस उससे भी ज्यादा मजेदार है। यंग डॉक्टर बताते हैं, मैं सर्जन बनना चाहती थी, पर इंटरनल मेडिसिन ने मेरी थिंकिंग चैलेंज कर दी। दूसरा डॉक्टर्स बोलते हैं, मैं यहाँ आंसर सुनने नहीं, थिंकिंग देखने आता हूँ। ये सेशन और ऐसी मेडिकल डिटेक्टिव गेम दिखाते हैं कि डॉक्टर्स के लिए सबसे बड़ा थ्रिल पेशेंट की कहानी को पूरा समझना, पजल सॉल्व करना और क्लूज को प्लेस करना। और कभी कभी जवाब गलत हो तो लर्निंग, ह्यूमिलिटी और प्रोसेस को मजे ही अलग होते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस अब एंटरटेनमेंट भी बन गया है, लेकिन असली जिंदगी में प्रोसेस हंड्रेड ऑफ टाइम डॉक्टर रिपीट करते हैं। हर पेशेंट की कहानी को स्ट्रक्चर करना, पॉसिबल क्लू को शॉर्ट करना, अनकॉमन रास्ते एक्सप्लोर करना, और जब फाइनल मूवमेंट आता है तब सेटिस्फेक्शन से आपकी न्याय की फीलिंग, और गलती होने पर भी क्राउड चीयर करती है, क्योंकि सीखना, सोचना, कनेक्ट करना असली ऑब्जर्वेशन से। टीवी या मूवी में हमेशा परफेक्ट डायग्नोसिस मिलती है, क्लाइमैक्स पर आंसर आता है, सब खुश हो जाते हैं, पर डॉक्टर के लिए सबसे मजेदार हिस्सा होता है पूरा थॉट प्रोसेस, केस को पजल करना, क्लाउस कनेक्ट करना, कॉन्ट्रडिक्टरी इन्फो को फिट करना, जैसे डॉक्टर फिजगार्ड का सेशन कॉन्फ्रेंस में, जहां ऑडियंस को जवाब से ज्यादा प्रोसेस पसंद आता है। डायग्नोसिस का थ्रिल सरलॉकिंग के स्टाइल में, यहाँ डॉक्टर अपनी जनरल नॉलेज को पेशेंट के स्पेसिफिक केस पर अप्लाई करते हैं। उनकी ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, इलनेस स्क्रिप्ट यूज करते हैं। ये इलनेस स्क्रिप्ट है उनके दिमाग में, और बीमारी की टाइप स्टोरी। जितना ज्यादा केस डॉक्टर देखते हैं, ये स्क्रिप्ट उतनी ही रिच और डिटेल हो जाती है। मेडिकल ट्रेनिंग में डॉक्टर्स क्लिनिक पैरल शॉर्ट और कैची रूल्स याद रखते हैं ताकि डिजीज को पैटर्न जल्दी समझ सकते हैं। जैसी 5FS गॉल ब्लैडर के लिए, या ए स्ट्रोक इज ओनली स्ट्रोक आफ्टर 50 ऑफ D50। कभी लो ब्लड शुगर भी स्ट्रोक जैसे लग सकता है। ये पेरेंट्स उनके इलनेस स्क्रिप्ट को शॉर्टकट होते हैं। डॉक्टर पेशेंट की कहानी को बहुत ही बेसिक स्ट्रिप डाउन फॉर्म में लेके एक डायग्नोसिस स्क्रिप्ट बनाते हैं, ताकि ये रिकॉग्नाइजेबल मॉडल्स किसी इलनेस से मैच हो जाए। कभी एक डॉक्टर जो पेशेंट को पर्सनली नहीं जानता, बस एक पेशेंट स्टोरी सुन के भी सही डायग्नोसिस कर देता है। जैसे तुम्हारा एक रेयर लेमिरेर डिजीज, जिसमें शोर थ्रोट से इन्फेक्शन नेक वेन में पहुंचकर बॉडी के सीवियर
दिमाग डैमेज कर सकता है। पेशेंट के प्राइमरी डॉक्टर ने डायग्नोसिस नहीं किया, पर एक इन्फेक्शन डिजीज एक्सपर्ट ने 2 सेंटेंस सुन के केस सॉल्व कर दिया, क्योंकि उनसे इनलेस स्क्रिप्ट सही कनेक्ट की। हर पेशेंट, हर लेक्चर, हर मेडिकल जर्नल की केस हिस्ट्री डॉक्टर के दिमाग में इलनेस स्क्रिप्ट ऐड करती है। पार्टी में हो, मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हो या हॉस्पिटल के कॉरिडोर में, डॉक्टर आपस में डिफिकल्ट कॉजेज की स्टोरी शेयर करते हैं और ये स्टोरीज उनकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग का पार्ट बन जाते हैं। दोस्तों, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इमोशनल पहलू की बात करते हैं। डॉक्टर के वर्ड में पेशेंट की असली कहानी का क्या वैल्यू है और कैसे जरूरी है कि हम इसको कभी ना भूलें। देखो, जब डॉक्टर किसी पेशेंट की कहानी सुनता है तो मेडिकल प्रोसेस में बहुत कुछ पर्सनल चार्ट दिया जाता है। पेशेंट की असलियत, उनका उनका पैर स्ट्रगल, लाइफ का एक्सपीरियंस, सब कुछ शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट हो जाता है। एडमिट होना, डिस्चार्ज समरी, डायग्नोसिस ऑफ समरी, सब क्लिनिकल लैंग्वेज में लिखा जाता है। जैसे 34 ईयर अफ्रीका अमेरिकन मेल, कोकेन ओवरडोज, पुलिस ने लिया था। असली जिंदगी की कहानी उस लैंग्वेज में खो जाती है। जब डॉक्टर सिर्फ डिजीज से फोकस करता है तो पेशेंट का असली चेहरा, असली फीलिंग, उनका बैकग्राउंड, सब कुछ डिसअपेयर हो जाता है। तभी मेडिसिन कॉल्ड इनडिफरेंट और इनसेंसिटिविटी को फील देने लगता है, जो इस प्रोफेशन के स्क्रिप्ट को बिल्कुल अपोजिट है। याली मेडिकल स्कूल्स की डीन डॉक्टर नैन्सी एंग्रोव इसी इशू को एड्रेस करना चाहती हैं। वो परेशान होती है कि जब स्टूडेंट पेशेंट को उनका डिजीज और बेड लोकेशन का हिसाब से रिफर करते हैं, या कूल डायग्नोसिस डिस्कस होता है, पर पेशेंट की ट्रेजेडी इग्नोर हो जाती है। एंग्रोव चाहती हैं कि हर स्टूडेंट अपनी एम्पैथी, अपना ह्यूमन टच कभी ना भूले। उनका इनिशिएटिव है कि मेडिकल स्टूडेंट की फर्स्ट डे से या वैक्सीनेशन मिले डिजीज को फोकस पढ़ते हुए पेशेंट की असली स्टोरी की वैल्यू समझे। इसलिए फर्स्ट डे की क्लास में वो स्टूडेंट को वो 2 वर्जन दिखाती हैं, एक पेशेंट की स्टोरी, उसकी खुद की जुबान में, इमोशनल रो, स्ट्रगल हिस्ट्री सबके साथ। फिर डॉक्टर्स के वर्जन में क्लिनिकल स्ट्रिप डाउन और डिटेच एग्जांपल्स के, एक वियतनाम वार के वेटरनरी की दिल दुखाने देने वाली जर्नी, एडिक्शंस, फैमिली लॉस, पेशेंट की जुबान में पूरा रंग जाता है। पर जब डॉक्टर्स नोट पढ़ते तो सिर्फ ड्रग ओवरडोज, अनरेस्पॉन्सिव इंटरप्रेटेड बचते हैं। ये क्लास का लेसन सिंपल है, स्टूडेंट को याद दिलाना है कि मेडिकल स्टोरी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सब अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, पर कभी भी असली पेशेंट की ह्यूमैनिटी, उसके स्ट्रगल, उसके शोल ना खो दो। एनग्रोफ कहती हैं, ब्रिज पर चल रहे हो, आज पेशेंट वाली साइड पर हो, लेकिन एजुकेशन के सफर में, मेडिकल लेक्चर में घुस जाओगे, तब भी अपनी असली वो वाली सेल्फ को कभी मत छोड़ना। पेशेंट को हमेशा याद रखो। यानी दोस्तों, मेडिसिन का असली शोध सिर्फ डिजीज फिक्स करना नहीं है, बल्कि पेशेंट की लाइफ की पूरी कहानी को समझना, फील करना और रेस्पेक्ट देना। हॉस्पिटल्स की फाइल्स में हर पेशेंट एक लाइन बन जाता है, पर डॉक्टर की असली काम है कि उस नोट्स के पीछे छुपी जिंदगी को कभी ना भूलें। एम्पैथी और ह्यूमन कनेक्शन ही सही हीलिंग को मैजिक है। तो अगर कभी डॉक्टर्स या मेडिकल स्टूडेंट बनो या किसी लव्ड वन को हॉस्पिटल ले जाओ, उन्हें ये याद दिलाना, मुझे मुझे में सिर्फ डिजीज नहीं, पूरी जिंदगी छुपी है। मेरी कहानी सुनो, समझो और मुझे इंसान की तरह ट्रीट करो। मेडिसिन तभी सही हील करती है जब उसमें ह्यूमैनिटी हो। चैप्टर 3 की तरफ चलते हैं। ए वैनिसिंग आर्ट, एक गुम होती कला। दोस्तों, एक और सच्चाई सुनो। हॉस्पिटल के कॉरिडोर, मेडिकल कॉन्फ्रेंस, बेस जनरल में आजकल ऐसी स्टोरीज रिपीट हो रही हैं जो एक बहुत बड़ा लेसन सिखाती है। कहानी, एक डॉक्टर्स ने फिजिकल एग्जाम नहीं किया और पेशेंट बिगड़ गया या जिंदगी चली गई। ये कहानी सब लोग अपने आपस में शेयर करते हैं। एक तरफ रिग्रेट, दूसरी तरफ ये रिमाइंडर, कोई भी हम में से हो सकता है। जैसे कि स्टोरी, एक आदमी को बहुत तेज चेस्ट पेन था। मेडिकल स्टूडेंट को दोनों आर्म्स को प्रेशर चेक करना को बोला गया। एक साइड का प्रेशर मिल गया, दूसरी साइड नहीं मिला। स्टूडेंट को लगा शायद उनकी गलती है, बोला ही नहीं। असलियत यह है कि पेशेंट
कि ओर्टा बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी फट गई थी। ओर्टा डिसेक्शन दोनों आर्म का प्रेशर डिफरेंस एक क्लासिक क्लूज होता है, लेकिन किसी ने नोटिस ही नहीं किया। पेशेंट के ऑपरेशन हुआ पर टाइम निकल चुका था और उन्होंने हॉस्पिटल्स में जान दे दी। दूसरी कहानी, एक लड़की हॉस्पिटल आई निमोनिया के बाद, फीवर और सांस लेने में दिक्कत, पावरफुल एंटीबायोटिक दिया, अगले दिन बैक पेन और लेग्स वीक हो गई, डॉक्टर ने बस पेन किलर दिया, एग्जामिन नहीं किया, सीटी स्कैन में स्पाइनल कॉर्ड पर अब एबेसिस मिला। अगर पहले एग्जाम होता तो नर्व का लॉस, रिफ्लेक्स का लॉस मिलता, सर्जिकल इमरजेंसी समय पर हो सकती थी। तीसरा एग्जांपल है आईसीयू से, किसी का हार्ट अटैक, आर्टरी रीओपन हुई, आईसीयू में ब्लड प्रेशर घटता जा रहा था, कोल्ड और नाउजिया की कंप्लेंट थी, सब डॉक्टर मॉनिटर देखते रहे, आईवी फ्लूइड दे रहे, लेकिन एग्जाम नहीं किया। कार्डियोलॉजिस्ट ने एग्जामिन करते ही देखा नेक वेन स्वेलन है, हार्ट की बीट मुश्किल से सुनाई दे रही है, यानी टेम्पोंडेन हुआ था, हार्ट का अराउंड ब्लड भरा था, जल्दी ऑपरेशन हुआ बट पेशेंट बचा नहीं। बस एक सिंपल फिजिकल एग्जाम से ये लाइफ बच सकती थी। ये स्टोरी एक्चुअल वार्निंग है। फिजिकल एग्जाम जो कभी डायग्नोसिस की बैकबोन थी, अब ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है। पहले डॉक्टर पेशेंट को सुनते थे, फिजिकल एग्जाम्स करते थे, क्लाउज ढूंढते थे, फिर बाकी टेस्ट करते थे। अब अक्सर एग्जाम्स अवॉइड होते हैं, पेशेंट डायरेक्टली इमेजिन रूम, लैब, सीटी स्कैन्स में चला जाता है ताकि कुछ ना कुछ मिल जाए। कभी एक क्विक रूटीन एग्जाम्स हो जाता है, पर डॉक्टर का फोकस रिजल्ट का वेट पर होता है। इस शिफ्ट से कोई कई डॉक्टर्स और रिसर्चर परेशान है। हाई टेक टेस्ट का ओवर यूज, बेसिक एग्जाम स्किल्स की डिक्लाइन। अब पेशेंट और डॉक्टर दोनों की सर्टेनली चाहते हैं, वो भी मशीन की। ऐसा लगता है कि एक टेस्ट सब कुछ नहीं सही बता देगा, हाथ से एग्जाम पुरानी बात हो गई। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि एक सिंपल हैंड्स ऑन एग्जाम बहुत केस में जिंदगी बचाता है। क्विक आंसर मिलता है, अननेसेसरी कॉस्ट बच जाती है, ह्यूमन टच, क्यूरियोसिटी और बेसिक स्किल्स के वैल्यू कभी हम नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, पर डॉक्टर का स्किल्स, फील और अटेंशन सबसे बड़ा टूल है। मेडिसिन का सोल पेशेंट की कहानी और उनके केयरफुल फिजिकल एग्जाम्स ही हैं, ये चीजें इग्नोर नहीं करनी चाहिए दोस्तों। मेजरिंग का लॉस ऑफ स्किल्स अर्ली 1990 में एक डॉक्टर सेल्वाटोर मैग्नोनिन ने एक रिसर्च करी। 250 मेडिकल स्टूडेंट्स, रेसिडेंट, कार्डियोलॉजी फेलो को सिंपल हार्ट साउंड सुनने और पहचानने का टेस्ट दिया। रिजल्ट देखो, मेडिकल स्टूडेंट सिर्फ 12 में से 2 साउंड सही पहचान पाए, बाकी 10 तो ऑलमोस्ट किसी को नहीं आए। रेसिडेंट्स भी सिमिलर ही रही, एक्सपीरियंस बता दिया, स्किल्स नहीं। कार्डियोलॉजी के स्पेशलिस्ट भी 6 साउंड नहीं पहचान पाए, लंग साउंड को टेस्ट भी किया, वही फेल का सीन। अगर ये ग्रेड सिस्टम्स होता तो बस कुछ को पास मिलता, बाकी फेल। मैंगिन के बाद भी काफी स्टडीज आई जिसमें सीनियर डॉक्टर, स्टूडेंट सबकी बेसिक एग्जाम स्किल्स पूरी पुअर ही निकली। कैसे हुआ ये सब? देखिए, मैंगिन ने दिखाया कि 4 में से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ही प्रॉपर स्ट्रक्चर फिजिकल एग्जाम सिखाता है। यूजुअली प्रैक्टिकल्स लर्निंग हॉस्पिटल्स में पेशेंट के साथ ही होती है, पर ये ऑल ट्रेडिशनल सब ब्रेक हो गया। पहले रेसिडेंट्स हॉस्पिटल्स में रहते थे, एकदम इमर्सन स्टाइल पे, हर पेशेंट के सीनियर डॉक्टर के साथ चेक करते, क्लास सीखते, बेड साइड लर्निंग होती। अब हॉस्पिटल कॉस्ट बढ़ गई, पेशेंट ड्यूरेशन कम हो गया। 1980 में एक पेशेंट एक वीक रहता था, सन 2004 में 3, मतलब बेड साइड या टीचिंग की मौके ही कम हो गए। 8 आवर वर्क वीक के रूल्स के बाद डॉक्टर की ट्रेनिंग का हॉस्पिटल्स टाइम फिक्स हो गया, वर्क तो उतना उतना ही था पर टाइम कम हो गया। एक येल स्टडी कहती है कि आज के इंटर्न हर पेशेंट को दिन में सिर्फ 10 मिनट दे पा रहे हैं, पहले 2 घंटे मिलते, एक एक घंटा ही एक एक घंटा है, पर पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज हो जाता, रेसिडेंसी भी जल्दी चले जाते हैं, लर्निंग का टाइम स्क्वीज हो गया है। दूसरा चेंज जो है, आजकल डिजीज अर्ली डिटेक्ट हो जाता है, ड्रग्स जल्दी मिल जाती हैं और रेयर सिग्नल्स, ममर्स जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस जो पहले हर डॉक्टर सुनते
था वो केस को अब कम हो गए। मतलब मेडिसिनल क्लाउज पे सीखने का रियल वर्ल्ड मौका भी कम हो गया। ओल्ड स्कूल इंफॉर्मेशन बेड साइड टीचिंग अब नहीं चलती और मॉडर्न एजुकेशन ने अल्टरनेटिव मेथड डेवलप ही नहीं किए। इसलिए पेशेंट अब जब पेशेंट होता है टेक्नोलॉजी पे ज्यादा ट्रस्ट हो गया है, फिजिकल एग्जाम की वैल्यू खत्म हो गई। हिडन कैरिकुलम यही सिखाता है फिजिकल एग्जाम वेस्ट ऑफ टाइम है, स्टूडेंट कोई मुरमुर बताता है तो वैलिडेशंस नहीं मिलती, सब इको इको को रिपोर्ट दिखाते हैं। एक फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी है, फिजिकल एग्जाम प्रेमेटिव लगता है, थोड़े इंटीमेट या अनकंफर्टेबल फील देता है डॉक्टर को। टेस्ट तो कंप्यूटर से सिंपल आंसर दे देता है, एग्जाम मेहनत मांगता है, फील मांगता है, जबकि रेस में ये स्किल्स इग्नोर हो गई। यानी दोस्तों रियल लाइफ में डॉक्टर्स बनने का असली आर्ट बॉडी की आवाज, टच, फील, सुनना, ये स्लो खत्म होता जा रहा है। मेडिसिन की सक्सेस, अर्ली डिटेक्शन, पेशेंट का टर्नओवर टाइम के पाबंदी, सब कुछ एजुकेशन का लॉस साइड इफेक्ट है। हाई टेक टेस्ट पे भरोसा बढ़ गया, फिजिकल एग्जाम पे डाउट आ गया, और जब सीनियर डॉक्टर्स को भी ये स्किल्स नहीं आ रही तो न्यू जनरेशन क्या सीखेगी। अगली तरफ चलते हैं, पाल पेबल, जो सीखने लायक महसूस होने लायक। फरवरी 1993 का टाइम था, स्प्रिंग ब्रेक का दिन, और मैं येल मेडिकल स्कूल के फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था। अपने हस्बैंड के साथ उसकी बड़ी बहन जॉय के घर कॉफी बैठी थी। जॉन ने एक दिन सडनली पूछा, क्या तुम मेरे कैंसर फील करना चाहोगी जब तक वो यहीं है? उसका मतलब था, तुम डॉक्टर बन रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर का एक्चुअल फील कैसे होता है? उसने मेमोग्राफ करवाया तो रेडियोलॉजिस्ट, जो उसकी फ्रेंड्स भी थी, बहुत सीरियस हो गई और बायोप्सी रिकमेंडेड कर दिया। हम उस वीकेंड उसका रिजल्ट के आने से पहले मिले, लेकिन जॉन मिलिट्री कैंसर का डायग्नोसिस एक्सेप्ट कर चुकी। उसने अपने ब्रिस्ट पे छोटा मॉड्यूल ढूंढ लिया, उसको बार बार टच करती जैसे इंसान किसी पेनफुल सोर्स को दोबारा दोबारा चेक करता ताकि पेन की याद रहे। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया क्या बोलूं। मुझे सच में ब्रेस्ट कैंसर का रियल फील पेल पता ही नहीं था, पर क्यूरियोसिटी थी, पर मैं तैयार नहीं था उस जोन क्रॉस करने के लिए। पर अपने रिलेटिव के साथ, ना किसी और किसी के साथ। डॉक्टर्स की रोल में फिजिकल इंटीमेसी और इंटेलेक्चुअल डिस्टेंसी का प्योर एक ऑकवर्ड इक्वेशन है। एक स्पेस होता है जहां पेशेंट डॉक्टर को परमिशन देता है उसकी बाउंड्रीज क्रॉस करने के लिए, पर मुझे तब ये डील्स का सेंस नहीं था। मेडिकल स्कूल में फिर एक स्टेज आया जब मुझे ये सीखना था, एनाटॉमी क्लास से स्टार्ट होके एक्चुअल एग्जाम क्लास तक। हमें एक पेशेंट इंस्ट्रक्टर मिलती थी, एक ले पर्सन जो स्पेशली ट्रेन होती ताकि मेडिकल स्टूडेंट को एग्जाम्स का प्रोसेस सिखाया जा सके। आप पूरा एग्जाम्स करना, ऑकवर्ड फील्स को मैनेज करना, हैंड्स ऑन टेक्निक्स कैसे फिंगर्स से हर लेयर चेक करना, सब बात उस सेशंस में मिलती है। क्लास शुरू क्लास एक शुरू में टेंशन्स होती है, स्टूडेंट ऑकवर्ड फील करते हैं, ना आंख मिलते हैं, नोटबुक निकालते, लिखने लगते, सब अपने कंफर्ट जोन ढूंढते हैं। लेकिन इंस्ट्रक्टर का मीटर ऑफ फैक्ट ऑफ स्टाइल इजी और उनका रिलैक्स डेमोन्स्ट्रेशन स्लोली सबको कंफर्टेबल कर देता है। इंस्पेक्ट करो, सिमेट्री देखो, हैंड्स को यूज करो, ओवरलैपिंग स्ट्रिप में एग्जाम करो, फिंगर पैड से प्रेशर लगाओ, टेक्निक्स पे फोकस आ जाता है, इंटीमेसी बैकग्राउंड में चला जाता है। मैं एग्जाम कर रहा था तो एनाटॉमी का सब कुछ दिमाग में फ्लश हो गया। स्किन, फैट, ग्लैंड, डक्ट, निप्पल, सब हैंड से फील हो रहा था। इंस्ट्रक्टर गाइड करती गई, ज्यादा प्रेशर यूज करो और दूसरी हैंड से ब्रीस्ट स्टेबलाइज करो, और हर हर सर्कल पर स्ट्रिप पेशेंट के बॉडी के पीछे छुपी कॉम्प्लेक्सिटी के रिवील्स करता गया। एक रियलाइजेशन आई, एग्जाम टेक्निक मास्टर करने टाइम लगता है, लेकिन एक डॉक्टर्स को
पेशेंस से ऑकवर्ड इंटीमेसी को मैनेज करना भी आना चाहिए। ये रिटर्न करिकुलम्स में नहीं मिलता, पर सीखना जरूरी है। मेडिसिन एक सेंचुअल साइंस है। टच, स्मेल, सेंस से ही डेटा कलेक्ट करना पड़ता है डायग्नोसिस के लिए। रियलिटी यह है कि बहुत सारे डॉक्टर्स वो कंफर्ट जोन कभी अचीव नहीं कर पाते। गाइडलाइन सीखते हैं वुमेन्स के हर साल ब्रीस्ट पेल्विक एग्जाम्स में, मेन को प्रोस्टेट एग्जाम्स चाहिए, पर स्टडीज बताती है बहुत डॉक्टर्स हैंड्स ऑन एग्जाम्स करने से कतराते हैं। टेक डेवलपमेंट, मेमोग्राफ, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई से मैनुअल एग्जाम्स को साइडलाइन कर दिया, रेट नीचे आ गए। क्या ये सिर्फ ऑकवर्ड फील्स की वजह से? नहीं, पर एक बड़ा रोल है टेक्नोलॉजी का भी। पर डॉक्टर और पेशेंट दोनों की हेजिटेशन, एम्ब्रेसमेंट और हैंड्स की इंटरप्रिटेशंस की डिफिकल्टी भी फैक्टर है। मॉरल यह है दोस्तों, डॉक्टर्स बनना सिर्फ मेडिसिन की ट्रेनिंग नहीं, उस पर्सनल टेरिटरी को निगोशिएट करना भी है जहां फिजिकल टच, ट्रस्ट और प्रोफेशनल डिस्टेंस का बैलेंस बनना होता है। और चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो, एक हैंड्स ऑन एग्जाम, एक एक नॉन इंटीमेसी मैनेज करना की स्किल्स और पेशेंट की कंफर्ट की ख्याल, ये सभी असली डॉक्टर की पहचान है। अगले चैप्टर में देखेंगे यही ऑकवर्ड और अर्जेंट सवाल, आखिर हैंड्स ऑन एग्जाम्स की वैल्यू अब भी है या टेक्नोलॉजी के रिवोल्यूशंस में गायब हो गई। तब तक ये याद रखो, डॉक्टर्स का टच में हीलिंग की पावर भी है और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी। चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं। व्हाट ओनली द एग्जाम कैन शो, जो सिर्फ एग्जाम ही दिखा सकता है। दोस्तों, अब असली सवाल है, जब एक्सपर्ट फिजिकल एग्जाम की स्किल डॉक्टर में रेयर हो गई तो हम में क्या खो गया? ये डिबेट डॉक्टर के बीच बड़ी पैशनेट है। कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं कि फिजिकल एग्जाम्स एक पुरानी ऑब्सोल्यूट प्रैक्टिस है, एक सेंटिमेंटल टच जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया है। उनका कहना है कि एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन सब कुछ ज्यादा फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल डेटा देते हैं। उनके आगे हाथ से एग्जाम्स करना कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनता। लेकिन दूसरी साइड पर हैं वो डॉक्टर जो रोमांटिक कहलाते हैं। उनके लिए फिजिकल एग्जाम सिर्फ डायग्नोसिस एक टूल नहीं, बल्कि पेशेंट के साथ इमोशनल कनेक्शंस का ब्रिज है। जब डॉक्टर अपनी हाथ पेशेंट के पेट पर रखता है, ये हार्ट की धड़कन सुनता है, तो वो एक केयरिंग ह्यूमन टच फील करता है। उनके लिए एक ट्रेडिशनल सिर्फ चार्म नहीं, असली मेडिसिन का शोल है। बीच में एक मेडिकल मिडिल ग्राउंड, जैसे डॉक्टर स्टीवन एमसी गी जो टेक्नोलॉजी को अप्रिशिएट करते हैं पर फिजिकल एग्जाम्स को मशीन से अलग एक यूनिक वैल्यू के रूप में मानते हैं। उनका रिसर्च एविडेंस बेस्ड फिजिकल डायग्नोसिस ये दिखाता है कि फिजिकल एग्जाम की यूटिलिटी अभी भी है, स्पेशली जो मशीन्स अवेलेबल नहीं होती, ये पेशेंट का रियल स्टोरी समझ सकती हैं। एमसीगी का एक फ्रेश केस सुनो। एक अल्डरली पेशेंट सर्जरी के बाद हॉस्पिटल में सीवियर एब्डोमिनल पेन के साथ पड़ा था, बिल्कुल कंफ्यूज, रेस्टलेस, मूव कर रहा है, कुछ बता नहीं पा रहा। रेसिडेंट डॉक्टर पूछता है कि पेशेंट कुछ नहीं कहता। जब एमसी की अपना हाथ पेशेंट के ऊपर लेफ्ट पेट पर रखते हैं तो एबनॉर्मल रेसिडेंट और थंब फील होता है। फिर नोवल के ऊपर सॉफ्ट मास मिलता है जो पल्सटे कर रहा है। रियलाइजेशन होता है कि ये रिपोर्टिंग एरोटिक एरियोसियम है, तुरंत ओआर भेजना होगा। ये फिजिकल एग्जाम्स का मैजिक है। पेशेंट कंफ्यूज था, कुछ सिम्टम्स बता नहीं पा रहा था, मैं मशीन की रिपोर्ट भी नहीं थी, लेकिन एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के टच से डायग्नोसिस मिल गया। और ऐसे केसेस में टाइम टाइम ही सब कुछ है। तीन छुत अ, तीन चौथाई तीन चौथाई पेशेंट ऑपरेशन स्टेबल या एम्बुलेंस में ही जिंदगी खो देते हैं अगर पेशेंट डायग्नोसिस मिस हो जाती है तो। यही है वो चीज जो हमें कुछ अ, हद तक खो दी है। जैसे कि फिजिकल एग्जाम पेशेंट के साथ एक और लेवल का कनेक्शन बनाता है, सिर्फ डेटा नहीं, उनका दर्द, उनके रिएक्शन, उनके फियर, उनका ट्रस्ट भी सामने आता है। फिजिकल एग्जाम्स का रोल कभी कभी लाइफ सेविंग होता है। मशीन्स फेल हो सकती हैं, पेशेंट प्रॉपर हिस्ट्री नहीं दे सकते, पर एक ट्रेन
हाथ तुरंत सही क्लूज दे सकते हैं। डॉक्टर की स्किल्स और सेंसरी इंटेलिजेंस रेयर हो गई हैं। उनकी आजकल टेक्नोलॉजी पे पूरी मेडिकल वर्ल्ड डिपेंडेंट हो चुकी है, इसलिए मैनी टाइम्स वो मोमेंट जो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर पकड़ सकता है मिस हो जाता है। मॉडर्न मेडिसिन ने बहुत कुछ प्रोग्रेस किया है, पर फिजिकल एग्जाम, टच का आर्ट, हमें कनेक्शंस, क्विक हैंड, बेस्ट क्लाउज अब भी एक नई प्राइसलेस चीज है जो मशीन्स कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। इसलिए डिबेट चालू है, क्या हम मशीन वर्ड के चक्कर में मेडिसिन का सोल लॉस कर रहे हैं। देखिए, सही सवाल ये है बैलेंस। टेक्नोलॉजी और फिजिकल एग्जाम्स एक साथ चाहिए। मशीन का डाटा से वेरीफाई करो, लेकिन पेशेंट की बॉडी फील और रिएक्शंस को इग्नोर मत करो। एक्सपर्ट टच, क्विक क्लाउज एंड इमोशनल समझो, यही सही डायग्नोसिस पॉसिबल बनाता है। दोस्तों, आज की बात एक क्लासिक मेडिकल रियलिटी को एक्सपोज करती है। फिजिकल एग्जाम्स की वैल्यू मॉडर्न मेडिसिन में देखो मिस्टर किलिन एक केस भूलना मत। एक सिंपल टच ने उसकी जिंदगी बचाई। एक वस्कुलर सर्जन ने उसको टाइम पे ओआर ले जाकर एरिज्म्स रिपेयर कर दिया। असलियत यह है कि एक एक्सपर्ट डॉक्टर के हाथ कभी कभी मशीन जितनी पावरफुल डायग्नोसिस दे सकता है। जब डिबेट होती है कि फिजिकल एग्जाम्स की आज क्या इंपॉर्टेंस है, तो स्टूडेंट का डेटा डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। क्लासिक रिसर्च बताती है कि 60 से 70 में पेशेंट की स्टोरी, यानी स्टोरी अलोन ही 70% केस में डायग्नोसिस रिवील करती है। इसलिए डॉक्टर्स को मेडिकल स्टूडेंट में हर बार ये सिखाया जाता है कि पेशेंट की बात ध्यान से सुनो, वो सब कुछ खुद बता देगा। और जहां हिस्ट्री से क्लू मिलता था, वहां फिजिकल एग्जाम्स ऑलमोस्ट 50% टाइम फाइनल डायग्नोसिस लाता है। रिसेंट रिसर्च जैसे ब्रेंडेन बैली की स्टडी प्रूफ देता है कि फिजिकल एग्जाम कभी भी गेम चेंजर है। उन्होंने देखा कि केयरफुली किया गया फिजिकल एग्जाम 1 into 4 पेशेंट 26% में डायग्नोसिस ट्रीटमेंट बढ़ा देता है। यानी हर 4 में से एक पेशेंट को सही डायग्नोसिस सही टाइम पर मिलता है, सिर्फ डॉक्टर के एग्जाम से। और ये भी पता चल जाता है कि केसेस में जो फिजिकल फाइंडिंग मिस हो जाती है, रीजनेबल टेस्टिंग से डायग्नोसिस कभी मिलता ही नहीं। डिजीज एडवांस होने के बाद भी बड़ी प्रॉब्लम्स रिकॉर्ड होती है। एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल समझते हैं। एक पेशेंट जिसको चेस्ट एक्सरे से ट्यूमर सस्पेक्ट हुआ था, डॉक्टर ने हार्ट मुरमुर पकड़ा, वॉल ब्लॉकेज का क्लू मिला, एक्सरे से मास एक्चुअल्स ब्लड वेसल्स का स्वेल निकला, बायोप्सी कैंसल, सर्जरी पे प्रीफर, जिंदगी बच गई। दूसरे केस में टाउ इन्फेक्शन, फीवर का सोर्स नहीं मिल पा रहा था, डॉक्टर ने टाउ की डिस्कलरेशन पकड़ी, एम्पुटेशंस हुई और फीवर गया। यानी फिजिकल एग्जाम सही डायग्नोसिस लानी, रॉन्ग थेरेपी से बचना, अननेसेसरी टेस्ट से बचना में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। हाई टेक टेस्टिंग आज भी मेडिसिन में नेसेसिटी है, पर कभी कभी एक सिंपल हैंड्स ऑन एग्जाम ही सही आंसर देता है, टाइम, मनी और कभी कभी तो लाइफ भी बचाता है। जैसे आप रोजमर्रा का टूल्स, नोट पैड, कैलकुलेटर का यूज सिचुएशन के हिसाब से करते हो, वैसे ही डॉक्टर्स को हर पेशेंट के लिए डिसाइड करना चाहिए कि कब टेस्टिंग और कब एक बेसिक एग्जाम सुफिशिएंट है। और रियली की रिसर्च प्रूव करती है 25% केस में सही डायग्नोसिस सिर्फ फिजिकल एग्जाम से मिलता है। द लैंग्वेज द बॉडी स्पीकर्स, वो जुबान जो बॉडी बोलती है। दोस्तों, सोचो अगर अचानक आप बीमार पड़ जाते हो, पूरा लगता है जिंदगी एक फॉरवर्ड एनकाउंटर बन गई है। पहले सब नॉर्मल था, बट अब कुछ